लड़कियां बेवफा होती हैं कि लड़के बेवफा होते हैं? आप अपना तजुर्बा बताएं सर, आप अपना तजुर्बा बताएं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अगर देखा जाए तो दोनों बेवफा होते हैं। no! मेरी कज़न थी, बीवी सामने खड़ी है और बड़े धड़ल्ले से बता रहे हैं। जब आप एक जेंडर से प्यार ही नहीं करते तो फिर क्या मतलब, ये क्या आप लड़की के ही बचे ना। ठंडे बंदे क्यों हैं आप? आप पीछे से पठान है, हम फ्रंट बैक सब पठान है, हम पश्तो आती है हमको। लड़के की उसकी जरूरत नहीं होती, जब पैसा खत्म हो गया तो लड़का फारक हो गया। पिंग कराओ, उसको खिलाओ पिलाओ, गाड़ी में घुमाओ, जैसे भी हो, काले हो लंगड़े हो लूले हो, पैसे हो ना तो बहुत खुश होती है। अस्सलाम वालेकुम, करंट एनन के साथ मैं हूँ अमारा खान और इस टाइम मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में। और मेरा आज का जो सवाल है बहुत ही दिलचस्प सा सवाल है कि लड़कियाँ बेवफा होती हैं या लड़के बेवफा होते हैं। तो इसी के बारे में ज़रा हम लड़कों से भी राय लेंगे उनकी, और लड़कियों से भी राय लेंगे, और कुछ फैमिलीज़ भी अगर हमें मिल जाएंगी तो उनसे भी उनकी राय लेंगे कि आया कि लड़कियाँ बेवफा होती हैं ये लड़के। तो उनसे बड़ा दिलचस्प सी उनसे बातें भी करेंगे और इसी हवाले से हम उनसे मज़ाहिया जो है उनके ख़यालात भी जानने की कोशिश करेंगे। और मैं ज़रा इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि लड़कियां बेवफा होती हैं या लड़के बेवफा होते हैं तो मेरा यही ख्याल है कि दोनों जो है वो 50-50 होते हैं। और मे भी मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो यही ख्याल रखते हो मेरी तरह का कि लड़कियां भी बेवफा होती हैं और लड़के भी बेवफा होते हैं। तो चलिए इसी के हवाले से हम लोगों से ज़रा सवालात के जवाबात भी जान लेते हैं। और आप भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि लड़कियां बेवफाई करती हैं या लड़के बेवफाई करते हैं। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? जैन। जैन साहब क्या करते हैं आप? मेरी मेडिसिन की फैक्ट्री है, ऑनर हूँ। अच्छे खासे अमीर भी होंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल आपसे बड़ा दिलचस्प सा है कि लड़कियां बेवफा होती हैं कि लड़के बेवफा होते हैं? सारी बात है लड़कियाँ। सारी बात है, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? इतने कॉन्फिडेंस इसलिए कह सकता हूँ, मैंने अपने कुछ दोस्तों के कटते हुए देखे। आपको नहीं कटा? नहीं, मैं कभी इन चक्करों में पड़ा ही नहीं। क्यों? बिजनेस से रिलेटेड बातें करती हैं बस। सिर्फ काम के लिहाज से गए, इन चक्करों में बिल्कुल भी नहीं? क्यों लड़कियां क्यों बेवफा होती हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? कभी इन चक्करों में पड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जब उनको कोई दूसरा तीसरा बंदा मिल जाता है थोड़ा माल पैसे वाला, तो वो फिर दूसरे तीसरे बंदे तक जाने की नौबत ही क्यों नहीं आती? पहले तक क्यों नहीं टिकती वो? अब उनकी मर्जी, हम क्या कह सकते। थोड़ा तो दोस्तों की तरफ देख के थोड़ा तो अंदाजा हुआ होगा ना आपको? दोस्तों की तरफ देख के तो वो तो रोते हैं, अब मैं उनको क्या कह सकता हूँ, उनका नाम भी नहीं ले सकता। नहीं, नाम नहीं ले सकते, लेकिन क्या उन्होंने क्या अपने दुख का इजहार क्या किया? क्यों छोड़ के गई, क्या वजह थी, क्या उसको चाहिए था? आज नहीं, इस तरह तो उन्होंने कुछ इजहार नहीं किया, लेकिन ये है कि आजकल का प्यार थोड़ी है। क्या है? यहाँ तो सिर्फ क्या है कि छोटी सी बात पे नाराज़गियाँ चलने लग जाती हैं। उसने गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं किया तब लड़ाइयाँ शुरू, उसने गुड नाइट का मैसेज नहीं किया तब लड़ाइयाँ शुरू। ऐसे ही है, उनके सीन ऐसे ही हैं, मुझे स्क्रीनशॉट मिलते रहते हैं। अच्छा, आप ये तो नहीं कहीं इनको चक्करों लड़ाइयों को सुलझाने वाले लगते हैं मुझे? हाँ, मैं वकील हैं और ऑनर भी हैं सारी चीज़ों के। अच्छा, किस तरह के केस आपके सामने ज़्यादा आते हैं कि लड़की ने बेवफाई करके छोड़ दी या लड़के ने बेवफाई करके छोड़ दी? ज़्यादा मेरे पास केसेस आते हैं इग्नोर करने के। लड़की ने मैसेज नहीं किया, 2 दिन के बाद मैसेज। चीज़ें फजूल नहीं लगती कि भाई उसने मुझे मैसेज नहीं किया तो मैंने भी नहीं करना मैसेज? क्या आप उनको कैसे समझाते हैं इस चीज़ के बारे में? मुझे तो इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं, क्योंकि मैं वकील है ना आप? हाँ, वकील का काम है माल खाना। हम बर्गर खा लेते हैं और किस तरह के दोस्त आप बजाय उनकी सुलझाने के खाते हैं उनसे? अच्छी बात है ना, शर्म नहीं आती? तो नहीं, इस चीज़ में शर्म नहीं खाती। बर्गर खा के गई ये तो नहीं? अच्छा भाई देख लो अपना मैं कुछ नहीं करने वाला। हम सारी लड़का कम्युनिटी सारे गवाह हैं, जहाँ से मुफ्त माल मिल रहा हो कभी भी नहीं शर्माते, कभी नहीं छोड़ते। कभी। ठीक हो गया, मतलब आपका यही है कि आपने लड़कियों पे इल्ज़ाम लगा दिया है बहुत बड़ा कि लड़कियां बेवफाई करती हैं, पैसा देखती हैं वो? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें आप, मैं अब पढ़ाई का जो मैट्रिक था मैं उसमें से निकल के अपना अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है। जो पढ़ाई में से निकल जाता है ना, फिर वो इस तरह की चीज़ों में आता है। आप अगर पढ़ाई में रहते हैं ना, किसी ने आपसे ये नहीं पूछना कि यार आप पढ़ाई कर रहे हो, हम आपको अपनी बेटी का रिश्ता देते हैं। उन्होंने ये नहीं देखना आप जाहिल भी हो ना, आपके पास पैसा है, हर चीज़ आपके सामने। मेरे साथ बड़ी प्यारी फैमिली मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? वसीम नाम है। वसीम साहब क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब ज़्यादा अच्छी है या गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा अच्छी होती है? दोनों ही ठीक हैं, लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जॉब जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आपकी जॉब सिक्योर होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लड़कियां बेवफा होती हैं कि लड़के बेवफा होते हैं? ये तो बड़ा आपने जो है ना एक मुश्किल सा सवाल किया है। नहीं, मुझे ये था कि बहुत इजी सा सवाल है, आसान सा सवाल है और लड़के बड़ी फर्क से जवाब दे देंगे इसका। मेरे ख्याल से तो दोनों ही बेवफा हैं। 50-50। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है,
इसमें झूठ बहुत बोला जाता है, बेसिकली झूठ बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शादी है किसी की तो वो लड़के जो हैं वो पहले अपना बहुत कुछ झूठ बोल के बताते हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर देता हूँ। लड़कियाँ भी बोलती हैं। तो जब शादी हो जाती है तो उसके बाद चीज़ें जो हैं बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से मसाइल क्रिएट होते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वजह से तलाक़ की शरह भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब झूठ सामने आता है तो वो जो है वो जो एक मोहब्बत होती है या जो पहली चीज़ें उन्होंने एक दूसरे ने बताई होती हैं, उसमें फिर वो जब चीज़ें जब नज़र आती हैं कि झूठ है तो वो वहाँ से मसले क्रिएट होते हैं और वहाँ से क्रिएट होते होते बात जो है वो आगे तक चली जाती है। हमने एक बात की है सोशल मीडिया के रिश्तों की, तो मुझे बताएं सोशल मीडिया की जो रिलेशनशिप्स बनते हैं वो ज़्यादा देर तक चलते हैं या मतलब घर वाले अगर कोई किसी से पसंद करें चल जाते हैं, नहीं चलने को तो कोई भी नहीं चलता। लेकिन मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर अरेंज मैरिज हो तो लड़का लड़की का आपस में रब्ता ना हो पहले तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो पहले ही कस्में वादे झूठे जो मैंने आपको बताए हैं वो जो है ना सारी चीज़ें वो पहले ही डिस्कस हो जाती हैं। तो एक तो चार्म नहीं रह जाता रिश्ते का, और दूसरा ये है कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। अगर नहीं चलना हो तो वो भी नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? रमज़ान। रमज़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आपका क्या नाम है? बेटा मेरा नाम गुलाम यासीन। ठीक है, अच्छा दोनों मेरे पास साथ खड़े हैं। मेरा अब दोनों से ये सवाल है कि लड़का बेवफा होता है या लड़की बेवफा होती है? आप अपना तजर्बा बताएं सर, आप अपना तजर्बा बताएं, आप अपने हिसाब से बताएं, आप अपने हिसाब से। पहले आप बताएं। लड़कियाँ बेवफा होती हैं। लड़कियाँ बेवफा होती हैं, ठीक है सर, आप क्या कहते हैं? एक सेकंड सर, तो बोलते जरा। नहीं ऐसा तो नहीं है, अगर देखा जाए तो दोनों बेवफा होते हैं। क्योंकि लड़की तो देखती है ना तो अच्छी शोहरत वाला लड़का मिल जाए जो मुझे खिला पिला सके। लड़का ही ना कमाता हो इश्क में चक्कर में तो साफ ज़ाहिर उसने देख के छोड़ना ही है। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों 50-50 हैं, ठीक है। आप क्या कह रहे थे? आप ये चीज़ें तो ज़रूरत नहीं होती ना, इंसान की कुछ अपनी फीलिंग्स होती हैं, कुछ अपने पर्सनल मैटर भी होते हैं। अब ये तो नहीं है कि इंसान चलो उसके बाद कुछ इस तरह नहीं भी होता, चलो थोड़ा बहुत तो वो करके मैनेज करके उसको खिला पिला सकता है। अब ये तो नहीं है कि उसके बाद कुछ भी नहीं है तो वो आप उससे मोहब्बत ही ना। जरूरी नहीं कि जो मतलब क्या आप लोग लड़का कहता है कि लड़की को खिला पिला दें, उसको शॉपिंग करवा दे तो लड़की खुश होती है, ऐसा तो नहीं होता मेरे ख्याल से। ऐसे तो नहीं। प्यार मैटर करता है। प्यार मैटर करता है। आपके हिसाब से वैसे लड़की बेवफा है? हाँ लड़की हो बेवफाई मिली है? नहीं अभी तक तो फिलहाल कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ, अभी कुछ इस तरह किया तो नहीं है। लिहाजा तो फिर यही है कि बाद में कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो आ जाती हैं लाइफ में कुछ खाने पीने के ही चक्करों में होती हैं। आज कुछ जिस तरह माहौल चल रहा है, मैं हमें लड़के को अच्छा मिल जाए, जो गाड़ी हो, पैसा हो, इधर तो शोर हो, ये चीज़ें हो। आजकल को बस दिल पे लगा तो कोई सीन नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है सर आप? जी मेरा नाम मुश्ताक अहमद। क्या करते हैं आप सर? जी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और इस जो दौर चल रहा है उसमें गवर्नमेंट अप्लाई के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है कि आसान? मैं सोच रहा हूँ कि हमारे लिए इतना सर्वाइव करना मुश्किल है, तो जो बेचारे बेरोज़गार हैं जिनका कोई कमाने कोई वायरस नहीं, वो पता नहीं कैसे सर्वाइव। मतलब आपकी ज़िंदगी भी अभी मुश्किल चल रही है इस महंगाई के दौर में जो दौर चल रहा है? बिल मेरा पिछले मंथ मेरा तकरीबन 150 यूनिट था, उसका 2500 बिल आया। इस दफ़ा तो बिल्स बहुत ज़्यादा है। 80 यूनिटों का 12,500 बिल आ गया। 12,500। तो आपने कंप्लेन नहीं की कहीं कि कंप्लेन नहीं की कहीं कि क्या है? फ़ायदा कोई नहीं है, क्या करें आप। वो कितने लोग जो बेचारे सड़कों में निकले उनका कोई दाद रसी बीमारी कहाँ से होनी है। तो मेरा जो आज का सवाल है वो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा मुझे ये बताएं क्या लड़के बेवफा होते हैं कि लड़कियाँ? लड़कियाँ बेवफा होती हैं। आपकी बीवी आपके सामने खड़ी है, घर जाके ये ना कि मामला एक दफ़ा। अच्छा उनको पता है? मेरी कज़न थी, उसके साथ मेरी एंगेजमेंट हुई, पता है इनको। बीवी सामने खड़ी है और बड़े धड़ल्ले से बता रहे हैं कि मेरा साथ हो गया ये हादसा। 2.5-3 माह मेरी एंगेजमेंट रही है। वो फ़ोन पे मेरे से बात करती थी। मैंने अपने मामू को बोला मैं तो कभी किसी लड़की से इतनी कभी बात करते ही नहीं हूँ, सिस्टर से कभी नहीं की। तो ये तो फिर वो ये है कि वो अब एज डिफरेंस की वजह से वो नहीं रिश्ता उन्होंने किया। अब वो आज उसकी एज माशाल्लाह 30 साल है। वो घर में ही बैठी, इसलिए वो आपने उसको बेवफा करार दे दिया? नहीं, वो लड़कियां पता है क्या सोचती हैं, वो मंगनी कर लेती हैं। जैसे फर्ज करे मैं उनको पसंद आ गया, कोई भी आ गया, वो कहते यार ये तो फिलहाल इसको रख लेना बैकअप में। उसके साथ मंगनी कर ली, ये तो इधर ही है ना, तो फिर फर्दर देखती रहती हैं। ये तो आप सरासर इल्ज़ाम लगा रहे हैं लड़कियों पे। ये हुआ है ना, मैं तो सच बता रहा हूँ। हाँ, अभी भी ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? जी बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आप? अबू तलहा। अबू तलहा, क्या करते हैं आप तलहा साहब? स्टूडेंट हूँ अभी। MBA? स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ के? अभी FSC के एग्ज़ाम्स अभी दिए। अच्छा, अभी तो बहुत छोटे हैं आप, बच्चे से हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि सवाल मेरा ना बड़ा दिलचस्प सा है
कि लड़कियां बेवफा होती हैं कि लड़के? आप तो भी इसी स्टेज पे आके आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। एक्चुअली मैं लव पे आई थिंक लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। आई डोंट नो। मम्मा पापा का लव भी नहीं एग्जिस्ट करता? वो हार्मोन होते हैं कोई जो प्रोड्यूस होते हैं, तो लव कुछ टाइम के लिए होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से फीलिंग्स बिल्ड हो जाती हैं, लेकिन आई थिंक कंटिन्यूसली आई डोंट बिलीव। दिल आप भी रखते हैं, आपका भी दिल धड़कता होगा ऑब्वियसली तो कभी फीलिंग्स आई होंगी किसी के लिए। सबसे ज़्यादा मैं खुद से प्यार करता हूँ। सेल्फ ऑब्सेस्ड आप बहुत ज़्यादा। सेल्फ अपने आप से कभी बेवफाई करने की कोशिश की है? हाँ बहुत दफ़ा। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि कितने % बेवफा हैं और आपने अभी तक क्या बेवफाई की है खुद के साथ? लोगों पे जल्दी बिलीव कर लेता हूँ आई थिंक। इस पे मतलब जिनसे प्यार करूँ उन पे जल्दी बिलीव हो जाता है, सो वो जल्दी धोखा दे। अभी आप कह रहे हैं मैं लव इज एग्जिस्ट ही नहीं करता और आप अभी तो कह रहा हूँ ना, कंटिन्यूसली नहीं होता, जस्ट एट अ टाइम। एट अ टाइम आपने जो फील किया मुझे उस हिसाब से बताएं कि लड़के बेवफा होते हैं कि लड़कियाँ होती हैं? जब आप एक जेंडर से प्यार ही नहीं करते तो फिर क्या मतलब ये क्या आप लड़की कहीं बचे ना। ठंडे बंदे क्यों हैं आप ठंडे बंदे हैं। आपने कभी प्यार ही नहीं किया किसी से और ना ही आप ये बता पा रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता, मैं करता ही नहीं हूँ तो मैं क्या। ये मेरे ख्याल से कॉमन सा सवाल है, घर वाले देख भी लेंगे तो कोई बात नहीं। आपने अपने इजहार अपने ख्याल के इजहार किया है। बात मान ली। रोना आ जाएगा अभी मुझे लग रहा है, इतनी मासूम शक्ल बना के। अच्छा आपने प्यार किया, साफ पता लग गया कि आपको बेवफाई मिली, ठीक है, इसलिए आप ये कह रहे हैं स्टार्टिंग में जैसे आपने कहा कि प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इस वजह से कहा आपने? मे बी इसीलिए तो कहा है आपने। अच्छा बताएं, लड़की बेवफा है? हाँ बेवफा होती है। किस लिहाज से बेवफाई करती है लड़की? आई थिंक उनके यहाँ सबसे एक्सपेंसिव चीज़ फीलिंग्स नहीं होती, पैसा सबसे उनके यहाँ एक्सपेंसिव होती है। पैसा लड़कियों के लिहाज से एक्सपेंसिव होता है ज़्यादा। इवन के आई थिंक जो वर्ल्ड में ना सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है तो वो है सिर्फ इंसान की फीलिंग, मोहब्बत। जो इसको हर्ट करता है ना, सो आई थिंक वो चीज़ ऐसी कोई है ही नहीं दुनिया में जो इस चीज़ को हर्ट करता है। सो आई थिंक लड़कियाँ बहुत बेवफा होती हैं, मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही नहीं करती, वो सिर्फ फीलिंग्स के साथ खेलती हैं, राइट? हाँ, जब तक वो आपके साथ प्ले कर रही होती है, जब तक आपके पास पैसा होता है वो आपको ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? सरमद मुनीर। सरमद साहब क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। किस तरह की जॉब? एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे? वाह 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 वाह, मेरा शौक ही रह गया एयरपोर्ट पे जॉब करने का। अच्छा मुझे बताएं कि बड़ा दिलचस्प सा सवाल है मेरा आपसे कि लड़कियाँ बेवफा होती हैं कि लड़के बेवफा होते हैं? चुप हो गए नहीं डब मैंने भी जितने पूछे उन्होंने धड़ से जवाब ये दे दिया कि लड़कियां बेवफा। नहीं, समटाइम्स लड़कों को वो तो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। तो तब आपके हिसाब से किस तरह की कंडीशन हो तो लड़कियां बेवफाई करती हैं और लड़के बेवफाई करते हैं? मेरे पास जो इसका आंसर है वो 50-50 है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तभी डिसाइड करते हैं कि वो बेवफाई करनी है या नहीं करनी। अच्छा मैंने अभी तक ये सुना है कि लड़कियां सिर्फ पैसों के चक्करों में बेवफाई कर जाती हैं, क्या ये सच है? आई डोंट थिंक सो। उनको कुछ अपने पेरेंट्स की भी मजबूरी होती है, तब वैसा डिसीजन लेना होता है। मतलब आपके हिसाब से 50-50 हो गया। अच्छा आपके हिसाब से अच्छी भी होती हैं? हाँ होती हैं। कितनी होती हैं लड़कियाँ कितनी अच्छी होती हैं ये भी बता दें परसेंटेज के हिसाब से? 60%। 60% लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं और 40% लड़के। लड़कों को आप थोड़ा टाइम वो दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, क्यों? मैंने तो पहले भी बताया कि 50-50% होता है, लेकिन चूँकि फ्रेंडशिप या गैदरिंग गर्ल्स के साथ ज़्यादा रही है तो अच्छी। अच्छा उसे कौन सी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती लेकिन फिर भी उसे बुझाना पड़ता है? उससे फिर भी बजाना पड़ता है। आग कौन लगाता है उसकी सोच? आप में हुनर गया। पार्लर में काम करता था। मेकअप करते हैं लड़कियों, छोड़ दिया था। आवाज़ ही नहीं आ रही मासूम से प्यारे से जो है वो एक आदमी बैठे हुए हैं, लड़के हैं आप 25 साल के 25 साल की उम्र को लड़का कहते हैं कि मर्द कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक। क्या नाम है और क्या करते हो? मोहम्मद अकमल, और मैं लाहौर इस्लाम में राइडिंग करता हूँ। वेल्डिंग करते हो? राइडिंग हॉर्स राइडिंग? जी हॉर्स राइडिंग करता हूँ। लाहौर रेसिंग क्लब में हॉर्स राइडिंग करते हो इतनी छोटी सी उम्र में? जी।
कितने अर्सा हो गया है ये हॉर्स राइडिंग करते हुए? 1 ईयर होने वाला है। 1 ईयर। अभी क्या एज है? अभी 12 है। 12 है, मतलब आप 11 ईयर्स में आपने हॉर्स राइडिंग करना शुरू कर दी थी। तो घर वालों ने कुछ कहा नहीं कि भाई अभी छोटे हो, हॉर्स पे चढ़ोगे, चोटें लग जाएंगी, नहीं करना ये वो? नहीं, ये मेरी आपी मेरे साथ ही वो आती थी ना, इस तरह से मुझे भी शौक पड़ गया, वो भी जॉकी बन रही हैं। वहाँ पे वेस की प्रैक्टिस होती है, जॉकीज होते हैं वेस में, हॉर्स को रन करवाते हैं, तो मैं उस चीज़ की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अच्छा, घर में सिर्फ आपकी आपी जो है उनकी तरफ देख के आपको भी हॉर्स राइडिंग का शौक हुआ? जी, मुझे आपी से इंस्पिरेशन मिलती है। आपी को मम्मा पापा ने नहीं कहा कि बेटा तुम क्या हॉर्स राइडिंग के चक्करों में पड़ी हो, अपने छोटे को भी तुमने इसके पीछे लगा दिया? नहीं, आपी तो बचपन से ही कर रही हैं। नहीं, मैं मम्मा पापा की बात कर रही हूँ ना, कि मम्मा पापा ने नहीं कुछ भी कहा कि बड़ी बहन को भी लगी हुई है, तुम्हें भी पीछे लगा लिया? नहीं, मम्मा पापा ने कहा चलो ये अच्छा फ्यूचर, आगे बहुत अच्छी चीज़ है ये, इससे आपका फ्यूचर बनेगा आगे। यहाँ पे बाहर के मुल्क में भी बहुत अच्छी रेसिंग होती है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कोई नहीं, आप करें, कोई इशू नहीं है इसका। तो स्टडी भी साथ साथ कंटिन्यू? जी। तो स्टडी और हॉर्स राइडिंग किस तरह टाइम मैनेज कर लेते हो? अभी तो खैर वो सुबह टाइम हम जाते हैं, 6 से 4 o'clock खुलता है ट्रैक हमारा, तो 7 o'clock हम चल जाते हैं स्कूल। आप ही मेरी कॉलेज जाते हैं तो फिर मुझे ड्रॉप कर जाती हैं स्कूल। अच्छा, सही हो गया। तो इसके अलावा क्या करते हो? हॉर्स राइडिंग करते हो, पढ़ाई करते हो, इसके अलावा कोई शौक है? वहाँ पे जॉकीज होते हैं, जब रेस विन करके आती हैं तो फिर हम उनके इंटरव्यूज़ करते हैं कि मतलब आपको ये घोड़ा किस तरह आपने करवाया, रेस में रन किया, आपको कैसा पसंद था। ट्रेनर्स का करते हैं, हॉर्स के ओनर्स का करते हैं, इससे हम मतलब करते हैं सारा इंटरव्यू। इन फ्यूचर क्या प्लान है? एक बड़ा नामवर शख्सियत बनना है हॉर्स राइडिंग में? जी, हॉर्स राइडिंग में करना है, और डर भी होती है सबसे बड़ी रेस, उसके अंदर इंशाल्लाह ड्रीम है कि उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। तेज़ ही बड़ा बोल रहे हो, क्या बोला है अभी फिर से बता दो, किसमें नाम बनाना है अपना? लाहौर रेस क्लब में सबसे बड़ी रेस होती है, मतलब बाहर की कंट्रीज़ में भी होती है। सबसे बड़ी रेस 2 मिनट 32 सेकंड इतनी होती है, करीबन एक घोड़ा इतनी देर में कर लेते हैं। डर भी रेस होती है सबसे बड़ी ना, 12 फर्लॉन्ग्स की, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का ड्रीम है। तो अभी तक कितनी मिनट्स की रेसिंग जो है वो आपने कर ली हुई है कवर? नहीं, अभी मैं रेसिंग नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपने ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मेरे ट्रेनर अलग हैं, उनसे ना ट्रेनिंग ले रहा हूँ अभी मैं। मुझे बताओ कि जब फर्स्ट टाइम आप घोड़े पे बैठे थे, डर लगा था? किस तरह, क्या फील आई थी? तब तो यही लगा था ये गिरा देगा, पहली दफ़ा यही फील थी, गिरा देगा। अभी मुँह क्यों फेरा हुआ है मुझसे आपने? इतना दूर हो क्यों बैठ? दो करीब आ जाते। नहीं, मेरे नहीं करीब आना, एक दूसरे के करीब आना है। क्या हाल चाल है आप दोनों? ठीक ठाक मैम, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है और क्या करते दोनों? मेरा नाम फैसिल है मैम, इसका नाम सुनिए। घर से बाहर निकल कर दूसरे शहरों में आके काम करना आसान है या होता तो थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन आसान किस तरह बनाते हो अपनी फैमिली को साथ रख के? इधर हम बहुत बेहतर है, गांव से ना इधर बहुत बेहतर, उधर काम नहीं है। आप क्या कहते हो? मैम मेरा तो यही तजुर्बा है कि उधर से इधर बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। क्यों, उधर ना काम है ना कोई इशू वगैरह, 100 मसला घर का होता है, ये इसीलिए फिर इधर काम मिला, इधर आ गए। इधर काम के हवाले से बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, सर्वाइव करना मुश्किल है कि वो भी आसान ही है? थोड़ी सी मुश्किल हुई थी पहले, तो अभी ठीक है, सही हो गया। अच्छा, सवाल है मेरा आप लोगों दोनों से, ये एक सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती लेकिन फिर भी उसे बुझाना पड़ता है? मैंने कौन सा कोई जोक सुना दिया, साथ ही हंसना शुरू हो गए? से आग नहीं लगती, उससे फिर भी बुझाना पड़ता है। है ना मज़े का सवाल? ये बंदे का माइंड होता है या बंदे की कोई सोच होती है कि जिसे आग लगती है, कोई बात छेड़ो? कौन सी ऐसी सोच होती है जिसकी इंसान को बुझाना पड़ती है उस सोच को? आग कौन लगाता है उसकी सोच को? कोई ऐसी बात आप कर दो किसी के साथ, उससे आग ही लगनी है, तो फिर बुझाने का भी कोई कौन बुझाएगा? कौन फिर कौन बुझाएगा? कोई मैं पूछ रही हूँ कि कोई तीसरा बंदा होगा, या आप ही अपने माइंड को थोड़ा या नॉर्मल कर ले तो थोड़ा ये शांति हो जाती है। सही है, मैंने वैसे पहली दफ़ा ही सुना है कि अपनी खुद की सोच को जो है वो आप आग लगाते हैं और फिर खुद ही बुझाना पड़ता है अपनी। इसके अलावा क्या हो सकता है? ये तो नहीं होगा। आप में हुनर क्या? पार्लर में काम करता था। पार्लर में लड़कियों को तैयार करते थे? नहीं, लड़के लड़के ही तैयार करते थे सिर्फ लड़कियों के साथ। क्या ये बात आज वाजे हो गया कि लड़के भी जो है वो ज़्यादा मेकअप करते हैं लड़कियों की निस्बत? सही बात है ना? लड़कियों का मेकअप नहीं, लड़कियां करते थे लड़के के, तो मैंने फिर छोड़ दिया। फिर
मजबूरियां पड़ गई, शादी हो गई, फिर इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। शादी को आप मजबूरियों का नाम दे रहे हैं या बाकी? इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। अच्छा मुझे बताओ कि पार्लर में लड़के सबसे ज़्यादा क्या चीज़ करवाने आते थे आपसे? वो आते थे ये फेशियल वगैरह कराते थे और बस यही होता है, या दूल्हे आते थे तैयार होने के लिए। दूल्हे क्या करते थे आगे? फेशियल करवाते थे मोस्टली ये जो लड़कियां बनाती हैं ये आईब्रोज, ये हाँ ये भी करवाते लड़के? लड़के हम थोड़े लड़के लड़के लड़कियों के साथ लड़कियों से आजकल तो पता भी नहीं चलता भाई लड़का कौन है तो लड़की कौन है। लड़के भी जो है वो लड़कियों के महसूस नहीं होता ये लड़के या भाई ये लड़के खुसरियाँ को नहीं जाने। सही हो गया। अच्छा कोई पैगाम देना चाहेंगे जाने से पहले? मेरी तरफ से तो यही वाम को पैगाम है कि अपना घर बार छोड़ के प्रदेश में ना ही आए तो अच्छी बात है। जैसे हम आए हैं प्रदेश में तो प्रदेश बहुत ना मुश्किल सा काम है कि ना किसी के अपना घर बार छोड़ कर आना को बहुत बड़ी बात हो ही ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी भी उतनी आवाज़ ही है कि मुंह में पान रखा हुआ है, पान निकाल थूक के बात करो ज़रा। पान तो नहीं रखा हुआ। अच्छा वैसे आवाज़ इस तरह आवाज़ क्या हाल चाल? ठीक है शुक्र अल्लाह। मेरा नहीं पूछना आपका क्या? क्यों पूछ रहे हो? ठीक हूँ मैं भी। क्या नाम है, क्या करते हो? ड्राइविंग करता हूँ, अरसलाम नाम है। सलाम अरसलान नाम है, ड्राइविंग करते हो? कितना अर्सा हो गया ड्राइविंग करते हुए? 5-6 साल हो गए। छोटी छोटी गाड़ियाँ चलाते हो कि बड़े बड़े ट्रक बुलडोजर कह रहे ट्रक वगैरह भी चला लेते हो? ट्रक वगैरह भी चलाता रहा हूँ, अब नहीं, लेकिन अब गाड़ियाँ ही चला। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आग नहीं लगती लेकिन फिर भी उसे बुझाना पड़ता है? मालूम नहीं है। मुझे पता था जिस तरह कि तुम सुम्म बुगुन होकर बैठे हुए ना, तुमने नहीं बोलना लेकिन तुमने जवाब दिए कि यहाँ से जाना है। मैं तुम्हें हिंट वगैरह देती रहूँगी लेकिन पहले थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। जिस तरह तुम ड्राइवरी करते हुए सोच रखते हो ना, कौन सी चीज़ है जिससे आग नहीं लगती लेकिन उसे फिर भी बुझाना पड़ता है? मेरे साथ बड़े ही मासूम से प्यारे से जो है वो एक आदमी बैठे हुए हैं। आदमी कह लें या लड़का कह लें, क्या कह लें आप? आदमी के लड़के हैं। अच्छा लड़के हैं आप लड़के हैं कि लड़का हैं? लड़का। अपने आप को लड़का समझते हैं या मर्द समझते हैं? मर्द समझते हैं। लड़का समझते हैं कि मर्द समझते हैं? लड़का है। क्या उम्र आप? 25 साल के 25 साल की उम्र को लड़का कहते हैं कि मर्द कहते हैं? 25 साल वाले को मर्द कहते हैं कि लड़का कहते हैं? लड़का कहते हैं। हाँ जी। कॉन्फिडेंस है आप में कि आप अपने आप को लड़का मान? शादीशुदा है? नहीं। 25 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए थी आपकी? बस हो जानी है, 1-2 माह में हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा पसंद की शादी है? हाँ जी पसंद की शादी। ये कितना अर्सा चली है पसंद की? तकरीबन 10 साल। 10 साल। ये बचपन से ही प्यार चलता आ रहा था? ये वन साइडेड लव था या दोनों तरफ से? दोनों तरफ से। थोड़ा सा बताएं ना कैसे स्टार्ट हुआ? थोड़ा सा शर्मा के मुस्कुरा के। बस जैसे चलता है, आपको पता है बचपन में हो गया है दोनों को, उसके बाद फिर चलता है। मुझे क्या पता कैसे चलता है, मुझे थोड़ा बताएं तो सही। आँख में टक्का कैसे हुआ? बात किसने स्टार्ट की? प्रपोज किसने किया? हंसी जा रहे हैं, ऐसा तो मैंने कुछ पूछा नहीं है आपसे। मटका सर पे उठाए हैं, ठुमकते ठुमकते आई हो, आपको लस्सी का ग्लास देके चले गई हो, फिर वहीं पे आपको जो है वो प्यार हो गया उनसे, ऐसा ही है? ऐसे नहीं। गाँव का प्यार बड़ा मुख्तलिफ सा होता है और शहरों का जो प्यार है बड़ा मुख्तलिफ सा होता है। गाँव का प्यार मैंने सुना है कि मतलब थोड़ा दबा के रखते हैं, चोरी छुपे कर लेते होते हैं, ऐसा ही है? याद नहीं है ये बात अभी। क्यों याद नहीं है? क्यों नहीं याद है? 10 साल आपका प्यार है और आपको ये भी नहीं याद है? उनका पहला क्या आपकी तरफ अंदाज था? उन्होंने ऐसा क्या किया? गोया पाती पीसी? हैं? आटा गूंदी पीसी? नहीं। झाड़ू मार दी? नहीं। बच्चियां निकरां बदल दी पीसी? की वेखिया सी ओदे विच भी कुछ ते दसो। बस प्यार हो गया है। प्यार कैसे हो गया? अब मुझे होता है तो मैं तो यही देखूंगी ना कि यार अच्छा वो बंदा मेरे सामने चल रहा है तो मुझे इससे प्यार हो गया। उसने ऐसा क्या किया कि आपको प्यार हो गया? देख लिया जाके तो बस प्यार हो गया। मुझे भी तो देख ही रहे हैं। उसको भी ऐसे ही देखा था प्यार हो? कैसे देखा था? ऐसे प्यार से देखा था और क्या। अच्छा मुझे बताएं कि उसमें क्या खूबी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? सब खूबियाँ पसंद है उसकी।